तो चलो हेलो गाइज, हाउ आर यू। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन। दिख रहा होगा आपको, और एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मतलब पता ही होगा किसके लिए यूज होता है। मीन निकालने का काम आता है हमें इसके ग्रुप डाटा के। ओके, तो इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं, देखेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके हम मीन कैसे निकालते हैं। और एक एग्जाम्पल लेंगे बहुत ही छोटा सा, बहुत कम समय लगेगा इसको समझने में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। बिना किसी देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास है ये फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का है। ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये रहा। तो एक्चुअली इसमें दो चार चीजें हैं। एक्स बार मीन्स क्या होता है? एक्स बार होता है, यही होता है मीन। इसको समझते हैं अपन, मीन बोलते हैं। इससे डिनोट करते हैं कि एक्स बार क्या है, हमारे पास मीन है। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हम जब बात किए थे तो इस ए का बात किए थे। तो ए है कि यहाँ पे ये होता है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन। ओके, ए का हम बात किए हुए थे। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो सबको पता है। एफ क्या है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है हमारा ये। और एच क्या है, ये नया चीज है। ये स्टेप डेविएशन में ही आता है एच, यहाँ पे ये न्यू है, तो इसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसको बोल दूं तो एक नथिंग बट अ फैक्टर है ये। फैक्टर है ये। अभी देखेंगे एच का क्या मतलब है। यहाँ पे कुछ भी डिनोट करने के लिए एच डिनोट करते हैं फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, तो मैंने भी एच लिख दिया है। बट एक्चुअली बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यू भी, यू एक्चुअली इसको भी फॉर्मूला से समझ सकते थे, बट आप यू को ऐसे बोल सकते हो। अगर किताबी मेथड से बोले, किताबी ज्ञान से हम बोलेंगे तो यू को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। यू आई इक्वल टू, अब लिख सकते हो डी आई अपॉन में एच। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। यू को ए लिख सकते हैं। अभी समझ ही लेंगे यार क्या होता है। अभी तो मैं बता रहा हूँ करना क्या है। थोड़ा थोड़ा जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यू हमारा क्या है, डी आई अपॉन में एच। अब डी क्या है, तो वो भी पिछले वीडियो सा का ही है यार। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डी में दिक्कत हो रहा होगा। एक्चुअली डी कुछ नहीं होता है। यहाँ से अगर डी का मैं बात करूँ तो चलिए नीचे लिख देता हूँ। आप डी का बात करोगे तो डी आई इक्वल टू होता है क्लास मार्क माइनस ए। ये जून में देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारे पास डी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, छोटा सा मतलब, हाँ फॉर्मूला ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब देखते हैं ना इसका यूज कैसे करके अपन मीन कैसे निकालते हैं। तो सारी चीजें बात कर ली है यहाँ पे। जो बेसिक टर्म्स थे वो हमने बात कर लिया है फॉर्मूले के, आप इसको रिमेम्बर कर लेना। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि कैसे हम मीन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले फॉर्मूले का यूज करके। तो चलिए, देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। तुम्हारे क्लासरूम का मान लेना, क्लास में तुम्हारा टेस्ट हुआ है। 40 से 50 मार्क के बीच में कितने बंदों का आंसर आया है? 50 से 60 के कितने बीच में तुम्हारा आंसर क्या आया है, कितने बंदों का आया है? 60 से 70 के बीच में कितना आया है, और 70 से 80 के बीच में क्या आया है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। मान लो कि तुम 70 से 80 के बीच में, मान लो तुम टॉपर हो गए क्लास के। तो 4 लोग हो, टोटल टोटल टॉपर्स 4 हैं ना। वैसे ही अब मैं लेके चला हूँ, मैं छोटा सा डाटा लिया है ताकि मेरे को ज्यादा समय ना लगे और जल्दी से समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा। 2 डाटा भी मेरे पास होता तो भी मैं समझा दिया होता, बट चलो मैं फिर भी 4 ले लिया है स्टैंडर्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम है, मैं बार बार बोलता हूँ, टेबल बना के इस डाटा को दिखा देंगे। तो मैं टेबल बना लेता हूँ। ओके, देखो मैंने टेबल बना ली है। और फॉर्मूले का जो भी चीज है, मैंने इस टेबल को समझते हैं। टेबल मैंने क्या क्या किया है एक्चुअली, टेबल में मैंने क्या क्या यहाँ पे दिखाए हैं। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ। वो देखो, दिख रहा होगा आई होप। मैं बड़ा कर लेता हूँ।
और बड़ा कर लिया गया। हाँ देखो टेबल में क्या क्या है, टेबल में जो तो पहले जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा फर्स्ट लाइन तो वही है मार्क्स। और क्लास इंटरवल है हमारा, ये जो 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80 क्या है, क्लास इंटरवल है। और ये मार्क्स था। एक क्वेश्चन में हमारा गिवन था डाटा में। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, मतलब फ्रीक्वेंसी का बात मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है तो मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल समझे तो रिपीटेशन, जो रिपीट हुए 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, 5। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 हो गया, 50-60 में 4 है तो 4 हो गया, 70-80 में 4 है तो 4 हो गया। ओके, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास मार्क क्या होता है। एक्चुअली क्लास मार्क भी पीछे वीडियो में बात किया हुआ है पूरा, तो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो नए हैं, ताकि उन्हें भी वो दिक्कत ना हो। देखो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, एक्स आई से डिनोट करते हैं क्लास मार्क को। यहीं पे फॉर्मूला लिखता हूँ, एक्स आई इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट क्या है, तो देखो जो क्लास इंटर में जो बड़ा वाला होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, और ये क्या है, लोअर लिमिट। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चलो मैं डाटा टेबुलेट भी कर ही लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास मार्क कितना आ जाएगा आपका, 40 प्लस 50 अपॉन में 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यहाँ पे 65 आ जाएगा, और यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, मैं अब छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो क्लास मार्क का बात कर लिया, अब डी क्या है यार, डी भी था तुम्हारे में, था ना डी। तो डी है क्या, तो डी का देखो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जो पिछले स्लाइड में बताया था डी का क्या मतलब होता है, और ए का मतलब बता दिया था क्या होता है, एज्यूम मीन। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं एज्यूम मीन लेते कैसे हैं। वैसे पिछले वीडियो में सारा बात किया हुआ है, इस चलते मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। एज्यूम मीन क्या होता है यार, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्लास मार्क में से किसी को भी ए मान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 55 प्लस से मैंने ए मान लिया। ए हमारा क्या है क्वेश्चन, मान लो मैंने मान लिया 55। ये क्लास मार्क से ही अपन मानते हैं एज्यूम मीन को। तो मैंने क्या किया, ए को 55 मान लिया है। अब यहाँ से डी क्या आता है, डेविएशन, यहाँ से डी निकाल सकते हैं। डी क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कितना है वो तो दिया हुआ है, ये सारे एक्स है हमारे 45 55, एक्स से डिनोट करते हैं। और ए कितना है, अब एक्स आई माइनस ए कितना है 55। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा -10 आएगा, 0 आएगा, 10 आएगा, और ये 20 आएगा। ओके, इसके बाद जो अगला स्टेप है यू आई निकालने का, तो यू आई निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने टेबल में दिखा दिया है यू आई कैसे निकालते हैं। यू आई का भी देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे होगा, एक्स आई माइनस ए, एक्चुअली डेविएशन ही है, तो ये एक्चुअली एक्स आई माइनस ए क्या है, ये देखो, ये भी तो डेविएशन ही तो है, एक्स आई माइनस ए नथिंग बट डेविएशन। इसको लिख सकते हैं डी आई बाई एच। अब एच क्या है, एच जो नया टर्म था पिछले वीडियो में एच का बात नहीं हुआ था, एच एक्चुअली है क्या ना, एक फैक्टर है एच, बोला था वहां पे नथिंग बट अ फैक्टर। अब जब डेविएशन का टेबल देखते हो तुम, ये देखो 10, 10, 20, ये तो जीरो है ही। तो इसमें तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे इसमें एक्चुअली कॉमन दिख रहा है इसमें 10। तो क्या करूंगा मैं, एच को 10 मान लूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, 5 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, जिससे आपको लगता है कि जो हमारा ये जो डाटा है छोटा हो जाए। मान लीजिए बड़ा है, यहाँ पे 10 तो बड़ा नहीं है, बट स्टिल अगर बड़ा डाटा होता है यहाँ पे तो मैं मान लेता और उसको डिवाइड कर देता। लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, क्या, मान लो यहाँ पे 10, 10 ना हो करके, ये जो टेबल है मैं पूरा एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, ये तो इजी है, इसमें समझाने के लिए मैंने इजी एग्जांपल लिया ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। मान लो यहाँ पे होता 10 की जगह पे हो 500 होता, और यहाँ जीरो मान लीजिए, जीरो ही छोड़ दो, और यहाँ पे 400 होता, और ये 550 होता। तो ऐसे जब बड़ा डाटा आता ना, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना
बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 500 इंटू 5 ऐसा बड़ा हो जा रहा है, तो क्या करते हैं, इसको किसी कॉमन टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, देखो ये 50 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 40 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। तो डाटा हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। इस चलते हम एच वही है जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो सब में 10 से डिवाइड हो जा रहा था, तो मैंने 10 ले लिया है एच को। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही है एच का मतलब क्या है, हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपने डाटा को थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट से मैं एच को क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे एच हमारा क्या हो जाएगा 10। लेट से यहाँ पे लिख लेता हूँ एच इक्वल टू, मान लो कितना मैंने ले लिया 10। तब यहाँ से यू आई आप निकाल सकते हैं। यू आई क्या होता है, डेविएशन बाई एच। डेविएशन यहाँ पे 10 है, डिवाइड बाई 10, तो -10 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे कीजिएगा तो 0/10 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ 10/10 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, सॉरी 1 होगा ना, सॉरी, माई बैड, माई बैड। ओके, 1। और यहाँ पे 20/10 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे टेबल का मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला जो है एफ आई इंटू यू आई है। देखो ये इंटू है, डॉट डॉट का मतलब इंटू होता है। यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई, तो फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, यहाँ कलर में चेंज करके दिखाऊं। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है हमारे, ये रहा फ्रीक्वेंसी, एफ आई इंटू यू आई, 4 इंटू दिस, ठीक है, 7 इंटू 1। इन सबका मल्टीप्लाई करके ना आपको इसमें लिखना है डाटा में। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। कौन सा कलर लिया है, चलो इंडिगो ही ले लेते हैं। तो 5 इंटू -1, -5। ओके, 4 इंटू 0, 0। 7 इंटू 1, 7। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। ओके, तो ध्यान से जब तुम देखोगे तो ये सारे, अब मेरा टेबल कंप्लीट है। ये सब काम आपको करना पड़ेगा, पहले ये सब काम ही करना है, पहला तो टेबल ही बनाना है हमारा काम है। तो हमने टेबल भी बना लिया है, बहुत खूबसूरत तो नहीं है लेकिन हमारा काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये टेबल बन जाए ना, तो आप फिर से फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूले में क्या बोलता है देखिए, इसका मतलब बताया होता है, इसका मतलब होता है सम, इसका सम। तो ये क्या है, एफ आई इंटू यू आई का जितना भी मल्टीप्लाई करके आया उसका सारा का समेशन। और ये एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, सबको जोड़ भी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, हमारा ये वाला टेबल फ्रीक्वेंसी का है, सॉरी नंबर ऑफ रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी का है। तो जब यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कीजिएगा तो आपको कितना मिलता है, 20। ठीक है, एक ये डाटा मिल गया। और एफ आई इंटू यू आई का भी समझिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना आएगा यहाँ से, 5 13 -5, यहाँ से कीजिएगा तो आपके पास 10 आ जाएगा। 15 - 5 ये आता है 10। ठीक है, अब जो फॉर्मूला में जो चाहिए था हमारे पास है वो सारी चीजें। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला का मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो जो मीन का फॉर्मूला था हमारा क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो जो डाटा हमारा चाहिए था हमारे पास सब है। एक्स पर यहाँ से क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन कितना माना था हमने यार, 55। तो 55 आ गया, प्लस समेशन एफ आई इंटू कितना है, 10 आया है यहाँ पे देखिए। तो इसको 10 डाल दीजिए। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 20। और एच कितना माना था हमने, 10। तो एक्स पर इक्वल टू यहाँ से जब आप कीजिएगा, 10 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 2 5 हो जाएगा, तो 55 + 5 हो जाएगा आपका 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 60। देखो बहुत ही आसान था ये मुझे समझाना था, इस चलते समय लग गया। तो एक्चुअली इसमें एच क्या है समझ में आया होगा। एच कुछ नहीं है, एच क्लास मार्क, जो भी हमारा एच जो डेविएशन आता है ना, डेविएशन को छोटा करने के लिए हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। कोई लॉजिक नहीं है इसका इससे ज्यादा। एच इसलिए अपन डिवाइड करते हैं ताकि देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करना है ना यार, ये देख रहे हो ना, इसे इसे मल्टीप्लाई करना है।
फॉर्मूले में हमें f इंटू यू का मल्टीप्लाई करना है, तो जितना u छोटा होगा f का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो u जितना छोटा होगा मल्टीप्लाई करना उतना आसान होगा। देखो 5 इंटू वन -5 कितना इजी हो गया था मल्टीप्लाई करना। तो यही लॉजिक है, इसीलिए h लेते हैं। तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो ये फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने किया है इसका सोल्यूशन। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको फर्दर अपडेट। और कोई डाउट है या किसी चैप्टर के क्वेश्चन है उसमें डाउट है तो लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू इरेडिकेट इट। So for this video, enough for today. Thank you.